अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये वीडियो आप देखने के बाद इंशाअल्लाह कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। वीडियो एंड तक देखना। आप खुद थे, कितनी प्यारी बातें करते थे। अभी कल ही तो बात हुई थी मेरी उनसे। वो तो भाभी दरवाजे पर आके और उन्होंने फोन रख दिया। 3 दिन पहले वाला प्रोग्राम देखा था जिशान का? उसमें उसने ग्लैमरस मेकअप करने के तरीके बताए थे। वो प्रोग्राम जिशान ने मेरी रिक्वेस्ट पर किया था। यार क्या फिट प्रोग्राम था, अभी तक मुझे याद आ। तुम्हें ग्लैमरस मेकअप के तरीकों की क्या जरूरत है? ग्लैमरस मेकअप से बदसूरत इंसान खूबसूरत तो नहीं हो सकता। खामोश खामोश। तुम लोगों को अगर मेरी बातें इतनी अच्छी लगती हैं तो मेरे लिए कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, दरूद पढ़ो। तुम्हारी खाम खा की बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। रामिया, इन लोगों का सलूक मेरे साथ बहुत बुरा है। ये लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम्हारा एहतराम करते हैं। तुम मुझे अपनी नमाजें दे दो। तुम अपनी दोस्त से कहो गवाही दे दे मेरी। अफसोस, सद अफसोस, तुम्हारे पास बहुत वक्त था, बहुत से मौके थे। काश काश के रहमतुल लिल आलमीन को तुम सच्चे दिल से अपना आका मान लेते तो आज मोहम्मद ही इसके साथ है। जिशान, जिशान, आप कौन? और आप ये कैसे जानते? मैं तुम्हारी फैन हूँ। तुम मेरे करीब आओ, आओ ना। तू मेरी इस हालत का जिम्मेदार है। तूने मुझे मशवरा दिया था ना कमीने। फैश कपड़े पहनो, फैशन कपड़े पहनो, फैशन वाले। ये फैशन में इन है, आजकल इन है। यहाँ तो निजाम चलाने वाले एक ही हस्ती के फैन हैं। काश मैं उस वक्त उनकी फैन होती तो मेरी नमाज और मेरा हिजाब मेरी गवाही देते। पर तू मेरी इस हालत का जिम्मेदार है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरी इस हालत की तू जिम्मेदार है चुड़ैल। तू। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। ना मैं तुझे देखता और ना मैं यहाँ आता। तूने मुझे देख के आंखें नीचे नहीं की तो इसमें मेरा क्या कसूर? तू सामने क्यों आती थी? क्यों आती थी सामने तू? हुजूर पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें आगाह किया था। उन्होंने तो आगाह किया, उनको झुठला, हमने उनके साथ रिश्ते को मजबूत नहीं किया। क्या ये लोग मुझे यहीं छोड़ देंगे? रामिया, तुम तो मेरे साथ मेरी कब्र में चलोगी ना? देखो कितना खौफनाक गड़ा है। क्या क्या होगा मेरा? क्या होगा? मुजरिम से सवालात करने पर मालूम होता है कि ये खातिमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा तो हुआ, लेकिन उन्हें दिल से अपना मौला और आका तस्लीम नहीं किया। लिहाजा बाहुक्म बारी ताला इस पर अजाब के दरवाजे खोल दिए जाते। ये अजाब इस पर जारी रहेगा यहाँ तक कि रोज़े महशर इसका हतमी फैसला नहीं हो जाता। और अगर उस रोज भी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से ये महरूम रहा तो इसका ठिकाना अबदी जहन्नुम होगा। तुम लोग, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मुझे मेरा वकील चाहिए। मुझे अच्छा सा वकील दो। हाँ, दूर हो जा मुझसे, मुझे हाथ नहीं लगाना। मेरे बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। हाँ,